नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोपों में गिरफ्तार की गई केरल की 2 ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें केरल की 2 नन थीं, सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, और तीसरे शख्स थे सुखमन मंडावी। इन तीनों पर आरोप लगा कि ये नारायणपुर जिले की 3 महिलाओं को जबरन धर्म बदलवा कर कहीं और ले जा रहे थे। ये शिकायत बजरंग दल के एक स्थानीय कार्यकर्ता ने की थी। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने स्टेशन पर इन लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता कानून और मानव तस्करी रोकने वाले कानून को आधार बनाते हुए इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बजरंग दल का कहना है कि इन महिलाओं का जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवाया जा रहा था और फिर उन्हें कहीं बाहर भेजा जा रहा था। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या वाकई ऐसा हुआ था? इसी को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई। ननों की गिरफ्तारी पर केरल में कैथोलिक चर्च के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने बुधवार को मुंह पर पट्टी बांधकर शहीद स्तंभ से लेकर राजभवन तक मौन मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों नन, पुजारी और आम लोग शामिल थे। मार्च के बाद राजभवन के सामने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अध्यक्ष कार्डिनल बेसिलियोस क्लीमिस ने बीजेपी सरकार की खुलकर आलोचना की। इस मामले पर केरल और छत्तीसगढ़ बीजेपी में आपसी मतभेद निकलकर सामने आए। एक तरफ केरल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी बस एक गलतफहमी की वजह से हुई है। चंद्रशेखर ने आश्वासन दिलाया था कि ननों को जल्द ही जमानत मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ननों की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए ये दावा किया कि लड़कियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग और फिर नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था। लेकिन नारायणपुर का एक शख्स रेलवे स्टेशन पर ननों को ये लड़कियों को सौंप गया, जो उन्हें आगरा ले जाने वाले थे। साथ ही साय ने यह भी कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना करें और मामला कोर्ट में है, कानून अपना काम करेगा। इसके बाद बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सिराजुद्दीन कुरैशी ने इस मामले की सुनवाई की। सरकारी वकील दौलराम चंद्रवंशी ने जमानत का विरोध जताते हुए कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और मामला गंभीर है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष के वकील अमृतो दास ने कई मजबूत दलीलें रखी। अमृतो दास ने कहा कि जिन 3 महिलाओं को कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया जा रहा था, वो सभी बालिग हैं और कई सालों से अपनी मर्जी से ईसाई धर्म अपना चुकी हैं। तीनों महिलाओं के माता पिता ने भी साफ तौर पर कहा कि उनकी बेटियों पर कोई दबाव नहीं था। वकील ने यह भी बताया कि एफआईआर और केस डायरी में तस्करी या जबरन धर्मांतरण का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा जिन 2 ननों को गिरफ्तार किया गया है वो उम्रदराज हैं और उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सबसे अहम बात यह रही कि कथित पीड़ित महिलाएं पहले ही अपने घर वापस भेज दी गई हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को शनिवार को जमानत दे दी। ये मामला इतना बढ़ा कि जब नन समेत तीनों की गिरफ्तारी हुई तो छत्तीसगढ़ में काफी हंगामा मच गया। बजरंग दल और कुछ स्थानीय संगठनों ने इसे जबरन धर्मांतरण का मामला बताया और जमकर विरोध प्रदर्शन किए। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरियां आदिवासी इलाकों में लोगों को लालच देकर धर्म बदलवा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ईसाई समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये धार्मिक अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की एक सोची समझी साजिश है। मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि इसकी गूंज केरल तक पहुंच गई। केरल में ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर गर्मा गया। केरल के दोनों बड़े राजनीतिक मोर्चे, सत्ता में बैठा एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ, दोनों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने साफ कहा कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है और बीजेपी ईसाई समुदाय को निशाना बना रही है। यानी जो मामला शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की गिरफ्तारी से, वो अब सीधे सीधे धर्म और राजनीति से जुड़ गया है। देखा जाए तो ये पहली बार नहीं था जब तीनों आरोपियों ने जमानत की कोशिश की थी। इससे पहले भी उन्होंने एक सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई थी, लेकिन वहां से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि मामला गंभीर है और इसकी सुनवाई एनआईए कोर्ट में होनी चाहिए। फिर केस एनआईए कोर्ट पहुंचा और अब जाकर उन्हें जमानत मिल पाई है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मामला खत्म हो गया है। अभी एनआईए इस केस की और भी गहराई से जांच कर रही है। कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, जैसे क्या वाकई इन महिलाओं को जबरन धर्म बदलवाया जा रहा था या फिर ये पूरा मामला एक गलतफहमी या किसी साजिश का हिस्सा है। जांच में महिलाओं के बयान, उनके परिवारों की राय और इन ननों की पुरानी गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। जमानत मिलने से फिलहाल इन तीनों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी एनआईए और कोर्ट की नज़र में है।
इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो आपने हमारा चैनल सत्य हिंदी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।